हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसी नदियां जो कि अक्सर हमसे पढ़ने से छूट जाती हैं। चलिए देखते हैं वो कौन सी नदियां हैं। दोस्तों, मीठी नदी, ठीक है, अक्सर हमने इसे नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, कई लोग पढ़ चुके होंगे। मीठी नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल है बिहार झील। बिहार झील। अब ये बिहार झील कहाँ है? मुंबई में, ठीक है, याद रखिएगा। मीठी नदी का उद्गम है बिहार झील, मुंबई से, ठीक है। अब मीठी नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 18 किलोमीटर। मीठी नदी किस मुहाने में गिरती? मुहाना मतलब होता है जहां नदी सागर में मिलती है, उसे मुहाना कहते हैं, ठीक है। तो मीठी नदी का मुहाना कहाँ है? तो ये है आपके अरब सागर में, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। मीठी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बिहार झील से। बिहार झील कहाँ है? मुंबई में। अब हम बात करें लंबाई की, तो मीठी नदी की लंबाई है 18 किलोमीटर की। और मुहाना क्या है? मुहाना है अरब सागर। मुहाना क्या होता है? जहाँ नदी सागर में मिलती है, उसे मुहाना कहते हैं, ठीक है। चलिए दूसरी देखिए कौन सी है। अब देखिए दूसरी है कपिली या कोपली नदी, ठीक है, जिसे अक्सर हम पढ़ते नहीं हैं। चलिए इसका उद्गम स्थल देखते हैं क्या है। तो देखिए कपिली बोलिए या कोपली नदी का उद्गम स्थल है मेघालय पठार से। मेघालय पठार से, ठीक है। अब हम बात करें ये किसकी सहायक नदी है, तो देखिए ये है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक, ठीक है। किसकी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। तो दो चीज़ें याद रखनी है। कपिली नदी में उद्गम स्थल है मेघालय पठार से, सहायक है किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। चलिए पढ़ते हैं लूनी नदी के बारे में, ठीक है। लूनी नदी का अगर हम उद्गम स्रोत की बात करें तो ये है इसका अरावली श्रेणी से। अरावली श्रेणी से, ठीक है। अब हम बात करें लूनी नदी की लंबाई कितनी है, तो लूनी नदी की लंबाई है 511 किलोमीटर। 511 किलोमीटर की लंबाई है। हम बात करें लूनी नदी की विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है, ये लिखिए, कच्छ के रन के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रन के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। लूनी नदी के उद्गम स्थल है अरावली श्रेणी से। अरावली श्रेणी आपके राजस्थान में, ठीक है। लूनी नदी की लंबाई है 511 किलोमीटर। विशेषता है कच्छ के रन के दलदली क्षेत्र में यह विलुप्त हो जाती है। चलिए अब पढ़ते हैं काली नदी के बारे में। काली नदी के उद्गम स्थल की बात कर रहे हैं तो इसका उद्गम स्थल है कर्नाटक राज्य से उद्गम होता है इसका, लिख लीजिए कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक से काली नदी का, और कौन सा जिला है, जिला पूछे तो याद रखिए कन्नड़ जिला, ठीक है, कन्नड़ जिला है, वहाँ से इसका उद्गम होता है, राज्य है कर्नाटक। अब हम बात करें इसकी लंबाई की, तो याद रखिएगा काली नदी की लंबाई है 184 किलोमीटर। 184 किलोमीटर की कुल लंबाई है, ठीक है। अब मुहाना इसका क्या है, तो काली नदी का मुहाना है अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। काली नदी का उद्गम है कर्नाटक, कन्नड़ जिला, लंबाई है 184 किलोमीटर लगभग, मुहाना है अरब सागर में, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम चारों को रिपीट कर लेते हैं। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। मीठी नदी का उद्गम स्थल है बिहार झील, मुंबई से, लंबाई है 18 किलोमीटर, मुहाना है अरब सागर,
ठीक है। हम बात करेंगे अब कपिली नदी के बारे में। तो कपिली नदी का उद्गम स्थल है मेघालय पठार से। याद रखें कपिली नदी को कोपली नदी भी कहते हैं और इसकी सहायक या किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे लूनी नदी की। तो उद्गम है अरावली श्रेणी से, लंबाई है 511 किलोमीटर। विशेषता क्या है, कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में यह विलुप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे काली नदी की। काली नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक के कन्नड़ जिले से, लंबाई है 184 किलोमीटर की और मुहाना है अरब सागर में। तो ये महत्वपूर्ण कुछ जानकारियाँ थी, आपको याद रखनी है। दोस्तों, आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।